नमो अरिहन्ताणं नमो सेताडं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। अभी हमारा पाठ चल रहा है जीव सॉरी स्व पर भेद विज्ञान, है ना, जिसमें हमने स्व की और पर की डेफिनेशन बताई थी। और आगे हमने ये भी समझा था कि स्व मतलब जीव है और पर मतलब अजीव है। और हमने ये भी समझा कि हमारी भूल के कारण हम आज तक हमारे को प्राकृतिक डंडे पड़ रहे हैं, हमें बंद हो रहा है, हमारी गलती से हमें स्वयं को दुख हो रहा है और उसी के फलस्वरूप हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और हमने ये भी समझा कि जीव क्या है, जीव की डेफिनेशन क्या है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इन सब चीज के कंसेप्ट में, इन सब चीजों में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि दुख होता है तो दुख कहाँ होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। शरीर में नहीं होती, जीव में ही उस दुख की उत्पत्ति होती है। और ये दुख का जो जानना है वो हमारे ज्ञान में होता है, शरीर में सुख दुख नहीं होता। ठीक है, इतना चीज हमने पढ़ा था। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आई थिंक स्क्रीन सबको दिख रही होगी। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो जरूर ऑन करके रखें। चलिए, वास्तव में बात यह है कि जिस प्रकार हम बाहर की टेबल कुर्सी आदि वस्तुएं देखते हैं, वे सब सूरज के उजाले की उपस्थिति में दिखते हैं तथा उसके अभाव में नहीं दिखते। उसी प्रकार शरीर आदि जितने भी पर पदार्थ हमें दिखते हैं वे सब अपने जीव के प्रकाश अर्थात ज्ञान में दिखते हैं। जीव में ज्ञान गुण है, वह चेतन है तथा सुख दुख का वेदन भी जीव ही करता है। यही जीव और अजीव में विशेषता है, अंतर है। ठीक है, ये बात हमें इन पिछली क्लास और अभी की क्लास में हमारे को एक दो मुख्य डेफिनेशन मिलती है। दो मुख्य डेफिनेशन मिलती है। क्या डेफिनेशन मिलती हैं? एक जीव की और अजीव की। जीव की डेफिनेशन क्या है? वह वस्तु, पहले बात तो ये समझना है कि जैसे हमारे को ये सारी चीजें दिख रही हैं, हमें मकान, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, है ना, ये सब सारी चीजें हमें दिख रही हैं, एरोप्लेन, ये वो। वैसे ही जीव भी एक वस्तु है, जीव भी एक सब्सटेंस है। ये एक कहना चाहिए एक 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 इस पूरे लोक में एक ये ऐसी वस्तु है, एक ऐसा द्रव्य है जो जिसमें जानने देने की शक्ति है। जैसे अन्य कोई वस्तुओं का एग्जिस्टेंस है, वैसे ही जीव वस्तु का भी एग्जिस्टेंस है, इस लोक में एग्जिस्टेंस है। और वो वस्तु क्या है? वह वस्तु है जीव, और उसमें जानने देखने की शक्ति है। और एक और मुख्य बात कि वो सुख दुख का वेदन करता है। अकेला जानना नहीं है काम उसका, वो सुख दुख भी वेदन करता है। ठीक है, अगर वो सुखी होगा तो उसको जानने में आएगा और उसको आनंद आता है। और दुखी होता है, अगर दुख उत्पन्न होता है तो उसको मतलब दुख दुख उत्पन्न होने में उसको सही महसूस नहीं होता, वो बंधन महसूस करता है उस चीज में, वो दुखी होता है। वैसा दुख, वैसी शक्ति है जीव के पास। और वो वस्तु मैं हूं, ऐसा। वह जीव वस्तु कौन है? वह जीव वस्तु मैं। और अजीव क्या है?
अजीव की भी परिभाषा हमने पढ़ी कल, कि जिसमें ज्ञान गुण नहीं है, जो क्या है, जानता देखता नहीं है और साथ में सुख दुख का अनुभव नहीं करता। बात क्लियर होती है? जानने की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या क्या वस्तुओं को जानेगा, पर पदार्थों को तो जानेगा ही, साथ ही साथ वो सुख दुख का भी अनुभव करता है जीव। पर जो अचेतन है, जीव को कह रहे हैं चेतन और अजीव को कह रहे हैं अचेतन, है ना। वैसे जीव और अजीव, जो चेतन नहीं है, जो जीव नहीं है, वो अजीव अचेतन, उसमें ज्ञान गुण नहीं है, उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, उसमें सुख दुख की अनुभव करने की शक्ति नहीं। बात क्लियर में आती है? ये बात आपको ख्याल में आती है? जीव और अजीव की डेफिनेशन हम अकेला जानने देखने से भी नहीं रोक रहे हैं, हम उसके थोड़ा सा आगे बोल रहे हैं उस चीज को। क्या बोल रहे हैं? कि उसमें सुख दुख का अनुभव भी होता है। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है? कि हमें भी सुख दुख का अनुभव होता है और दूसरे जीवों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। तो हमें जैसे कोई सताए, हमारे, है ना, अभी कुछ करता है तो हमें सुख दुख लगता है, वैसे ही हम वही कार्य दूसरे जीवों के साथ नहीं करते, ये ज्ञान में आता है। बात क्लियर होती है ना। तो ये जीव और अजीव में विशेष अंतर है। हाँ पूनम आंटी जी कुछ पूछ रहे हैं? जी, जैसे आपने बताया जैसे सुख दुख का अनुभव आत्मा को, जीव को होता है, तो जब महापुरुषों को दुख का अनुभव होता है, तो जैसे गज सुखमाल मुनि थे, उनके तो वो जो दुख था, उन्होंने उसको कैसे महसूस नहीं किया और कैसे उन्होंने उसको सुख में, मतलब देखिए, इतना बड़ा दुख। देखिए जैसे हमने कल बात करी थी ना, क्या बात करी थी? कि हमारे में दो धाराएं हैं अभी, एक जानने की धारा भी जीव में होती है और सुख दुख भी जीव में होता है, पर ज्ञान उस सुख और दुख को जानता है। ठीक है, ये बात करी थी कल, आप आई थी आंटी क्लास में कल? हाँ मैं आई थी। तो कल अपन ने बात करी थी ना, कल दर्शन ज्ञान और चारित्र की बात करी थी, और ये बोला था जो चारित्र गुण हैं उसके कारण सुख दुख होता है, जीव में सुख दुख होता है, और ज्ञान और सुख दुख को जानता है। ठीक है, तो हमने ये भी बात करी थी कि जब ये ज्ञान ऐसा माने कि मैं शरीर हूं और इसमें जो कोई चीज हो रही है वो मेरे में हो रही है, तो वो सुखी दुखी होता है और वो और उस कर्म बंधन होता है उससे। परंतु यदि वो सुख दुख जो है उसको अपना न जानकर अपने को आत्मा माने, तो वो सुख दुख हमारा गौण हो जाता है। तो हमारे आत्मा को जानने से हमें जो सुख मिलता है, हम फिर उसी में ही अपना अपना अपनत्व करते हैं और उसी में ही रमे रहते हैं। तो जो मुनिराज आदि में जो ऐसे परिचय होते हैं, तो उनको तो शरीर का परिणामन का तो उनको कोई कुछ नहीं लगता, और उस टाइम जो उनको ऐसा लगेगा नहीं, क्योंकि वो अपने को आत्मा नहीं, आत्मा जान रहे हैं, वो अपने को शरीर वाला नहीं जान रहे। जैसे आपके पड़ोसी में, आपका पड़ोस का घर है, आपके पड़ोस में कुछ भी उठा पटक हो, आपको उसको टेंशन होती है क्या? पड़ोस के घर वाले में कुछ टेंशन नहीं है, कुछ भी हो रहा है हो रहा हो, भैया हमारा घर तो शांति में है, हमारे घर में तो सब सुख शांति से है, हमारे बढ़िया आराम से बच्चे हैं, ये है वो, हमारे सब आज्ञा में है, हमें सब खाना पीना अच्छे से मिल रहा है, हमें तो टेंशन नहीं है। बगल वाले घर में लड़ाई मची हुई है, न खाना बन रहा है न कुछ है, कभी बर्तन फेंक रहे हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, तो हमें कुछ टेंशन होती है क्या उसकी? भैया वो उनका घर है, वो अपने घर की वस्तु व्यवस्था जाने। वैसे ही जो मुनिराज हैं, वैसे ही वो शरीर की क्रिया को अपना नहीं जानते, तो शरीर की क्रिया उनके लिए पड़ोसी की क्रिया बन जाती है, और अपनी क्रिया, वो आत्मा की क्रिया को अपनी क्रिया मानते हैं। और आत्मा की क्रिया क्या है? जानना देखना। तो वो अपने आप को एज ए साक्षी भाव से जानते हैं
कि ठीक है शरीर में क्रिया चल रही है, तो इसलिए उनको दुख नहीं होता। और हम क्या मानते हैं कि शरीर में कुछ ऐसा लाइन लग जाए, हमारे बाल सफेद हो जाएं, हमारे को झुर्रियां जाए, अरे मेरे मेरे को झुर्रियां लग, तो वो दुख का कारण बनता है। अभी थोड़ा और इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको और क्लियर होगा इसका। मतलब सुख दुख तो होता है उनको भी, लेकिन वो उसको गौण करते हैं, क्योंकि हाँ सिर क्यों, जो जल हाँ रहा है, सिर जो जल रहा है उनका उनको पता चल रहा है, लेकिन वो उसको हाँ, उसको सोते मुख्य नहीं करते, उससे तन्मय नहीं होते, ध्यान नहीं देते वो लोग। उसको गौण गौण रूप से जानते हैं, साक्षी भाव ऐसा, तो उनको दुख नहीं होता उसका। अभी आगे उसका और समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हमें समझना चाहिए और कैसे भेद विज्ञान करना चाहिए। देखिए जैसे आपको ये दिख रहा है ना, चार्ट दिख रहा है, ये अजीब है और ये तो उदाहरण के लिए बताया है। अभी इस पे चर्चा करेंगे हम, जीव और जीव के, कैसे जीव और जीव क्या रिलेशन है उसका। हाँ कामनी जी कुछ पूछ रहे हैं। भैया जैसे कि पार्षद पर उपसर हुआ था, तो पार्षद हम्म भगवान तो अपने उसमें लीन थे, तो हम्म उन्हें वो अपने मग्न थे अपने धर्म ध्यान में, कि उनको उसका एहसास नहीं हुआ, बाकी हुआ तो था उनके शरीर पर। हाँ जानने में आया था कि हाँ कोई कर रहा है, बट उनको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही थी, कुछ दर्द हो रहा हो ना कुछ हो रहा हो, वो अपने अपने आत्मा में लीन थी, ऐसा। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। जैसे ये बोला ना, यही जीव और अजीव में विशेषता है, अंतर है कि जीव जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, और अजीव है वो ना तो जानता देखता है और ना ही वो सुख दुख का अनुभव करता है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, अपना जीव तो स्व है और समस्त अजीव पर हैं। स्व क्या हो गया, मैं स्वयं जीव, मैं स्व हूं। मेरा मेरा स्वभाव कैसा है कि जानना देखना और सुख दुख का अनुभव करना, और इसके अलावा जो भी सारे जो वस्तुएं हैं जो ज्ञान जानती देखती नहीं, वो सब पर है ना। तो पर जो अजीव है, जो पर है, उसकी भी दो कैटेगरी है। क्या बोला, इस पाठ में जो अजीव कहे हैं उनकी दो कैटेगरी है, आगे बताएंगे उसको, पर मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। दो टाइप के अजीव होते हैं इस पूरे लोक में, विश्व में। ठीक है, दो टाइप के लोग क्या, वो विश्व क्या है अजीव, इस लोक में दो टाइप के अजीव क्या है। पहला, ऐसा अजीव जो प्रत्यक्ष मेरे से भिन्न है। प्रत्यक्ष भिन्न है, प्रत्यक्ष भिन्न है मतलब टेबल है, कुर्सी है, मकान है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये प्रत्यक्ष भिन्न है मेरे से। बर्तन है, कपड़े हैं, जो जीव के साथ घुले मिले हुए नहीं है। बात समझ में आती है, मतलब घुले मिले नहीं है मतलब क्या, कि प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग हैं वो, उनके साथ जीव का कोई संबंध नहीं है, वो अलग हैं। अब जैसे बिस्तर है, जीव के साथ ऐसा नहीं कि कभी रात को उठे तो बिस्तर और आप एक साथ कभी मिल गए, ऐसा नहीं। वो प्रत्यक्ष अलग रहते हैं, कपड़े अलग रहते हैं, बर्तन अलग रहते हैं, घर मकान अलग रहते हैं, स्कूटर गाड़ी बंगला सब अलग रहते हैं। तो एक ये एक टाइप का जीव तो ये हो गया, है ना, जो प्रत्यक्ष भिन्न है हमसे, और ये प्रत्यक्ष दिखता है कि इनमें ज्ञान नहीं है। आप इनमें इनको कुत्ते भी डंडा मारो, ऊपर से फेंक दो, धूप में रख दो या ठंड में रख दो, सर्दी में, उनको कुछ अनुभव नहीं होना है उसमें कुछ, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है कि इनमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, एक अजीब। दूसरा अजीब क्या है, कि दूसरा टाइप का अजीब है, जैसे पानी और दूध आपस में मिले जुले रहते हैं, वैसे ही जीव के साथ ये जो शरीर है ये भी इनके साथ मिला जुला टाइप का रहता है। क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, मिला जुला दिखता है नहीं। जैसे दूध में पानी मिला जुला दिखता है, पर दूध और पानी अलग अलग हैं।
अगर आप दूध को उबालोगे तो पानी पानी ऊपर से चला जाएगा और अकेला दूध दूध नीचे रह जाता है, जिसको अपन खोआ भी बोलते हैं। वास्तव में वो अकेला दूध वो है। बात क्लियर होती है कि ये और जीव, ऐसे जीव के साथ अनादि से, ऐसा नहीं कि किसी ने शरीर उठाया और जीव उठाया मिला दिया, लो भाई तुम संसारी हो गए, ऐसे नहीं। अनादि से ऐसा ही सिस्टम है कि जीव अनादि से, जैसे दूध पानी है, दूध पानी चाहे अभी इंडिया में निकालो, चाहे अमेरिका में निकालो, चाहे पाकिस्तान में निकालो, चाहे 100 साल पहले निकालते, चाहे अभी निकालो, है ना। चाहे 1000 साल पहले महावीर भगवान के टाइम पे भी अगर कोई ग्वाला होता तो भी निकालता, तो भी वो दूध पानी के साथ ही निकलता, है ना। वो एक साथ मिले जुले हैं। वैसे ही अनादि से जो हमारे साथ ये जो शरीर है, यहाँ शरीर भी हमारे साथ, ये शरीर भी अजीब है। ये शरीर अभी अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें सुख दुख की शक्ति नहीं है। सिर्फ आत्मा है वो जो सुख सो है, वो जो जीव है वो ही सुख दुख का अनुभव कर सकता है, वो ही मात्र जानता है, देखता है। बात क्लियर में होती है? हाँ आंटी जी, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, है ना। ऐसा कोई भी कुछ भी ना सोचें कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। हाँ पूनम आंटी जी, आप म्यूट हो आंटी जी, अनम्यूट। किसी को दुख ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, इसका मतलब हमारे आत्मा जीव की ये सहनशीलता कम है, या हम उसको कमजोर है, वो क्या मतलब हुआ था फिर? ये क्या मतलब है इसका? किसी को देखिए, जो दुख, सुख दुख ज्यादा होना या कम होना है, ये उस जीव की स्वयं की योग्यता है। मतलब कटना, नहीं चोट नहीं, लगना, उससे मतलब है? हाँ नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है। उसके परिणामों में कितनी गृद्धता है। गृद्धता समझते हैं? गृद्धता मतलब गाढ़ापन। क्या? गाढ़ा गाढ़ा कितना, उसकी मतलब थॉट्स कैसे हैं उसके। शांत थॉट वाला इंसान है कि बहुत ऐसे क्रूर परिणाम वाला है, या किसी क्रूर? होता है, जैसे ऐसे एग्जांपल लें, बहुत सरल एग्जांपल है। जैसे कभी गर्मी के मौसम होते हैं तो किसी को तो गर्मी बहुत तेज लगती है, किसी को गर्मी कम लगती है। सेम ठंड में है, किसी को देखो तो ठंड में भी वो नॉर्मल आराम से शर्ट पैंट में या नॉर्मल कपड़े में रहता है, ज्यादा से ज्यादा बस एक जैकेट पहन लेगा। और किसी को ठंड लगती हो भैया, उसको स्वेटर भी चाहिए, उसको रजाई भी चाहिए, शॉल भी चाहिए, और ये भी चाहिए, और रुई के कपड़े भी चाहिए, ऐसा रहता है। तो ये आत्मा का क्या है? ये मतलब क्या है ये? कहने का मतलब ये है, वो परिणामों में वो गृद्धता है, गृद्धता बताता है। ग इंटेंसिटी, र द ता, ग र द ता, ग्र ग्र घा या घा ग आएगा या गा आएगा? ग्र ग्र ग से रात जुड़ा हुआ है ग्रह। हाँ, ग र द ता, हाँ गर्दता। इंटेंसिटी आप समझ सकते हो। इंटेंसिटी, उसके परिणामों की इंटेंसिटी कैसी है कि उसको कम नॉर्म, देखो दोनों की बाहर में टेम्परेचर तो सेम है, किसी को ठंड लगती है ज्यादा, और सेम चीज दूसरे में भी है कि कोई भी कहना, जैसे देखो ना, जैसे कोई भी परिस्थिति होती है तो कोई आदमी शांत रहता है, और किसी को कुछ भी छोटी सी कोई चीज हो जाए, अरे यार कितनी दिक्कत हो गई, अरे ऐसा हो गया वैसा, उसको टेंशन ज्यादा होने लगती है। इसको हम बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं, जीवों के परिणाम, थॉट्स। इंग्लिश में बोले क्या? थॉट्स। वो थॉट्स की इंटेंसिटी जीवों की अलग अलग होती है, और इंटेंसिटी होती है थॉट्स की, वो बताती है कि आपको कितना बंद होगा, कितना संसार आपका है, अभी कितना बंद हो रहा है, आगे कितना बंद होगा, ये भी डिफाइन करता है। नहीं, जैसे औरत में सहनशीलता ज्यादा है। ये कोई मापदंड नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल पे है, ये तो मतलब जनरल से कहते हैं। हाँ, कंपैरेटिवली
लेकिन हाँ, उनको पेन ज्यादा होता है, उनको पेन ज्यादा होता है, दुख ज्यादा, मतलब चोट लग गई तो दर्द ज्यादा होगा, ये मतलब ऐसा है। वही बोल रहा हूँ, ये इंडिविजुअल लेवल पे चीज है। हम यहाँ पे स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आत्मा लेवल पे। शरीर आत्मा, हो चुका है इस चैप्टर में। तो आत्मा में ये सब में दर्द हाँ, इस चैप्टर में शरीर अलग हो चुका है। वो हमारे अब हमारे पाले में जो है, हम गेम खेल रहे हैं अगर, तो हमारे पाले में अब वो शरीर हमारे पाले से नहीं है, वो उनकी दूसरी टीम हो गई है। वो हमारी टीम में सिर्फ आत्मा है, आत्मा है, और उसका जो स्वभाव है और उसके जो गुण है, हमारी टीम में बस उतने ही लोग, ऐसा समझिए। ठीक है। भैया जी, तो हम आत्मा हाँ, को कैसे, आत्मा को कैसे मतलब ऐसे बनाए कि भाई तुझे महसूस नहीं करना दर्द भी। तो जो महसूस कर रहा है वही आत्मा है, कोई अलग एंटिटी नहीं है। जो जानने देखने वाली जो काम जो कर रहा है ना, वही आत्मा है, और अलग से कोई थर्ड पर्सन नहीं है आत्मा। जो हम जान रहे हैं वो मैं ही जान रहा हूं, मैं आत्मा ही हूं। ऐसा नहीं कि मैं जान रहा हूं और तुम बोलो कि अच्छा नहीं तुम कोई दूसरी आत्मा हो, ऐसा नहीं। वो थर्ड पर्सन में नहीं जाना, मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं जानने वाली वस्तु हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं। हाँ अमिता जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? भैया जी मैं पूछ नहीं रही, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सही है या गलत। जितना हम पर भाव पर से जितना हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही जितना हम उसको समझते हैं कि ये हमारा है, क्योंकि अब तक हमारा अनादिकाल से इसी में ही हम रम रहे हैं, तो उसी से ही हमारे को वेदना का, इन सब का कुछ लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा हाँ, हो रही है। करेक्ट। तो ऐसा, और जितना हम अपने आप में भेद विज्ञान करते हैं कि ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो पर है, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो उस भेद विज्ञान के जब हम करते हैं तो उसमें बहुत साता का अनुभव होता है। ऐसा मैंने मतलब करा है अपने ऊपर, बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे, मैं अपना बी प्रैक्टिकल की बात बता रही हूँ कि करेक्ट काफी करेक्ट मतलब है। देखो वही बोल रहा हूँ, देखो ये आप यहाँ पे लाइन पढ़ रहे हैं राइट, कि इसमें अपना जीव तो स्व है, समस्त अजीव पर हैं, ऐसा जो भिन्नता का ज्ञान है। जो आप बोल रहे हो ना कि मैं जीव हूं और ये शरीर अजीब है, इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, और इससे जुड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं, इससे नहीं जुड़ेंगे अपने को आत्मा जानेंगे, यही वेद विज्ञान। और कोई अलग अलग से कोई ऐसी कोई वो नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। ज्ञान में ऐसा निर्णय हो जाए, वही वेद विज्ञान। बात क्लियर आती है? भेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं आई थी। हाँ कामिनी जी। भैया बच्चे ऐसे बच्चों को बताते हैं कि बेटा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो उसका एक क्वेश्चन आता है कि यदि हमारी एक आंख फूट जाती है, जैसे चोट लगती है फूट जाती है बाई चांस, तो हमें एक आंख से फिर नहीं दिखता है, तो ज्ञान हमें देखता है, तो अंधे नहीं देखते हैं, उसका रीजन कहाँ से आएगा, तो मैं कैसे समझाऊं? हाँ देखो, इसके लिए शास्त्रों में बहुत इजी उदाहरण दिया है कि जैसे मान लीजिए एक कमरा है ना, एक रूम है, ठीक है। रूम में 5 खिड़कियां हैं। रूम में कितनी है? 5 खिड़की है, ठीक है लेफ्ट राइट सामने है ना, पीछे, ऐसे करके 5 खिड़कियां हैं टोटल, ठीक है। तो और अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझना, ठीक है, कि अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। तो अब उसे अगर बाहर देखना है तो वो कैसे देखेगा? खिड़की के माध्यम से। खिड़की से बाहर देखेगा तो उसको बाहर की वस्तुएं दिखेंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक खिड़की बंद हो गई, तो कितनी खिड़की से देख पाएगा? 4 खिड़की। 4 भी बंद हो जाए 3 खिड़की से, 3 बंद हो जाए तो 2 खिड़की से। पर जान कौन रहा है? अंदर बैठा कौन रहा है? व्यक्ति। वो पुरुष जान रहा है जो अंदर बैठा है। वैसे ही इस शरीर में 5 खिड़कियां हैं। क्या बोला? इस शरीर में 5 खिड़कियां हैं। आंख, नाक, कान,
मुंह और ये शरीर, है ना। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये 5 इंद्रियां, ये 5 खिड़कियां हैं ये। पर जानने वाली वस्तु तो मैं जीव वस्तु हूं। अब अगर ये आंख बंद हो जाती हैं और हमको ऐसा देखने में नहीं आता, तो वो खिड़की बंद हो गई तो इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर ज्ञान चल रहा है, ज्ञान काम कर रहा है। अच्छा, सब लोग ऐसा करो। अच्छा, किसने ये क्या कहते हैं, समेत शिखर जी कौन कौन गया है? सब लोग गए हैं, आई थिंक सब लोग गए होंगे, ठीक है। समेत शिखर जी सब लोग गए हैं। पार्श्वनाथ भगवान की टोक सबने देखी होगी। अच्छा, आंख बंद करो और भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की टोक देखो, दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही है, सबको दिख रही होगी, पार्श्वनाथ भगवान भी दिख रहे होंगे। अच्छा, चंदा प्रभु की टोक दिख रही कि नहीं दिख रही? वो भी दिख रही है एकदम। एक कोने में एक इधर है चंदा प्रभु भगवान और एक कोने में पार्श्वनाथ भगवान। दिख रही कि नहीं दिख रही? सामने हमारे है क्या? अभी नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? ये ज्ञान की शक्ति है जिससे हम देखते। हम आंख नाक कान से नहीं देखते, मुंह से हम नहीं चखते। कितनी बार ऐसा होता है, हम सो रहे हैं या हम ऐसे बैठे हुए हैं पर एकदम से हमारे को कुछ ख्याल आ जाए कि अरे यार वहां गए थे, इतने बढ़िया बढ़िया ऐसा हलवा बना था, और मुंह बोलो, मुंह में पानी आ जा, मुंह में ही टेस्ट आ जाता है उसका, पानी आ जाता है। तो बताओ मुंह में गया क्या? वो रसगुल्ला या जो भी डिश थी या कुछ भी था, वो मुंह में गया क्या? नहीं। तो भी ज्ञान ऐसे ऐसा एकदम ऐसा लगता है कि मैंने अब भी एकदम वैसी के वैसी चीज खाई, तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि ज्ञान जानता है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, हम कान बंद कर लो, तो हम सुन पाएंगे क्या? अरे आप सपने में भी अगर कान बंद कर लो ना, अगर आपको कोई गाना याद है तो आपको ऐसा लगेगा कि गाना ही सुन रहे हो। वो गाने की पूरी ट्यून, उसका ड्रम्स और उसका पूरा म्यूजिक आपके ज्ञान में चलता रहे, कि जैसे आप प्रत्यक्ष में सुन रहे हो। बात क्लियर होती है? तो ये सब जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ये सब एक सिर्फ और सिर्फ विंडो है, एज अ विंडो। बात क्लियर होती है? हाँ, धर्मेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र जी आप कुछ पूछ रही हैं क्या? बीच में 2-3 लोगों ने कुछ और हाँ हाँ, जैसे वो बोले ना, हम बच्चे को कैसे समझा सकते हैं, तो उसमें अपन ये भी तो उदाहरण दे सकते हैं कि यदि मुर्दा है, कोई मर गया आदमी, तो उसकी आंख तो होती है, तो अपन उसको हाँ बोले देखते, बिल्कुल तो वो क्या बिल्कुल, देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। इसका मतलब हाँ हम नहीं, नहीं सही है, जान बिल्कुल सकते। बिल्कुल सही बोला आपने। पर बच्चे को मुर्दे के पास तो लेके नहीं जा सकते ना। भैया जी, सपने का एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं। जब हम सोते हाँ हैं तो हम वो चीज बिल्कुल, देख सकते हैं अपनी मम्मी को, या जो भी हमारे दिमाग में घूमता है, तो हम रात को कैसे देख लेते हैं। बच्चों करेक्ट, को बिल्कुल, सपने तो बहुत आते हैं, इस वजह से भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखिए, हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन तो उठे, बट मेरे को बात करनी थी भेद विज्ञान की। भेद विज्ञान की 3 परिभाषा बताई थी, किसी को याद है क्या? भेद विज्ञान की 3 परिभाषाएं बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परिभाषाएं। किसी को याद है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। भैया जी, मैंने कल सुना तो नहीं था, बट आपा पर पे भेद विज्ञान। कल नहीं, ये तीर्थंकर वाले पाठ में पढ़ाया था कि भेद विज्ञान क्या है। चलिए मैं बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, धर्मिष्ठा जी बोल रही हैं। जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। जहाँ तक मुझे याद है, वस्तु का स्वरूप का ज्ञान, ये आत्मा है, ये शरीर है का ज्ञान करना, और रहस्य का ज्ञान, हाँ, और जिस ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा निर्णय हो,
वो ज्ञान बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कैसे हमें मतलब ऐसे जीव हों जो ऐसी चीजों को पकड़ सके ना, ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत प्रशंसनीय बात है धर्मिष्ठा जी। आप बहुत क्लास में बहुत ध्यान से सुन रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत एप्रिसिएशन आपके लिए। देखिए ये जो 3 परिभाषा हैं ये बहुत मुख्य परिभाषाएं हैं, ये आपको एज अ रिटन कहीं नहीं मिलेंगी। ये चीजें लोग जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो धर्मी पुरुष हैं, उन लोगों ने कलेक्ट करके ये डेफिनेशन हमको दी है। क्या दी है? पहली परिभाषा, भेद विज्ञान मतलब रहस्य का विशेष ज्ञान। जैसे कल भी बोला था ना, भेद मतलब क्या? रहस्य है ना, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। रहस्य विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। ये रहस्य का विशेष ज्ञान हो गया कि मैं जीव हूं और ये अजीब है, शरीर अजीब है, ये रहस्य का विशेष ज्ञान हो जाए मेरे को, तो भेद विज्ञान। दूसरी परिभाषा क्या? कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान। वस्तु स्वरूप का ज्ञान मतलब क्या? कि जिनवाणी में क्या है, पूरी वस्तु व्यवस्था, कौन के, जैसे बोलते ना, कोई किसी का करता नहीं है, जीव मात्र जानता देखता है, शरीर है वो जानता देखता नहीं है। और इस रूप जो पूरी वस्तु स्वरूप का ज्ञान आगम के निर्णय से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकर देव ने, हमारे महावीर भगवान ने जो हमको सिद्धांत बताए हैं, उस रूप हमारा जो एक निर्णय, हमारा ज्ञान हो, वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान, वो भेद विज्ञान कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा। और तीसरी परिभाषा क्या? तीसरी परिभाषा क्या? कि जिस ज्ञान में हमारे ज्ञान में ऐसा अटूट निर्णय, अटूट विश्वास हो जाए कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञायक हूं, वो भेद विज्ञान कहलाए। मैं ज्ञायक हूं अर्थात क्या? कि मैं अजीब नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, जो जानता देखता नहीं है वो मैं नहीं हूं, मैं जानता देखने वाली वस्तु मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा नहीं। तो ये 3 परिभाषाएं हैं भेद विज्ञान की, ये आप जरूर से जरूर हमेशा याद रखिए। ये हम लोग जनरली तो बोलते हैं कि हाँ आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो जाए, आत्मा और शरीर में भिन्नता हो जाए, तो ये पर एक ही पार्ट है। ये पहला ही जो रहस्य का विशेष ज्ञान है ना, जो मैंने ऐसे बोला है, वो एक पार्ट है। दूसरे में जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, सारे सिद्धांतों के, हमारे जिनवाणी में हमारे आचार्यों ने जितने सिद्धांत बताए हैं, उन सबका हमारे को ज्ञान हो, प्रॉपर ज्ञान हो, निसंदेह बिना दोष के हमारे को निर्दोष ज्ञान हो, वो भी हमारे को भेद विज्ञान कहलाता है। उस अकॉर्डिंग हमारा जो निर्णय होगा वो भेद विज्ञान। ठीक है, बात समझ में आती है? इसको ना हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हम अब भेद विज्ञान कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे बोला ना, जीव स्व है और जो शरीर है ये पर है, ये अजीब है, ये पर है, ऐसा जो भिन्नता का ज्ञान होगा वो भेद विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको अपन एक थोड़ा सा एक आगे पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और क्लियर होगा इसमें आपको। देखो क्या कहते हैं कि जब हम बाजार में गेहूं लाते हैं तब उसके साथ बोरा भी आता है, कंकड़ पत्थर आदि भी आते हैं। ठीक है, हम गेहूं को उन सबसे अलग करते हैं, फिर गेहूं का सेवन करते हैं। बहुत जनरल बात है कि जब भी हम बाजार से कोई भी चीज लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, गेहूं लेके आए, तो भैया उसके साथ बोरा आएगा या उसका कोई पैकेट आएगा, उसकी थैली आएगी। और जब भी कोई ऐसी चीज आएगी, दाल आएगी, तो उसके साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर आदि ये सब सारी भी वस्तुएं आती हैं। तो जब हम चावल बनाएंगे, दाल बनाएंगे या गेहूं का ऐसा सेवन करेंगे, जब भी हम कुछ करेंगे तो क्या करेंगे? इन सबको अलग करते हैं और फिर गेहूं का सेवन करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत जनरल सी बात है। अब आगे क्या कह रहे हैं? ठीक उसी प्रकार हमारे साथ, हमारे जीव के साथ साथ अजीव भी हैं, उनको अलग देखना हमारा धर्म है, किसी को किसी में मिलाना दुख का कारण। कैसे? अब देखना, इसमें हम बहुत कहना चाहिए कि बहुत इसके बीच में साइंस है, बहुत लॉजिक है इसके बीच में। देखिए अभी जो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से लगाना है। यहाँ पे अभी आपको कितनी वस्तुएं दिख रही हैं? यहाँ पे अभी यहाँ पे कितनी वस्तुएं हैं?
1 2 3 4 5 6 8 कितनी वस्तुएं दिखती हैं आपको? कौन बताएगा? वस्तु मतलब वो सेंस दिखते हैं, वो 5 सेंस होते हैं। यहाँ पे कितनी वस्तुएं हैं, कितनी चीजें हैं यहाँ पे? आँख, नाक, ना ना, मतलब अकेले मुंह पे नहीं दिख रहा हूं मैं, शरीर में बोल रहा हूँ पूरा। हाँ चंचल जी क्या बोल रही? चंचल जी कुछ पूछ रही हैं, बताना चाहती हैं? नहीं, हाँ जैसे भैया, जैसे आप चश्मा लगाए हो तो चश्मा। ये भैया नहीं जी बोल रहा वस्तु हूं, तो अपना ही अपना एक वो नहीं अपना बोल रहा स्वरूप हूं। है। देखो देखो देखो, हमारे को क्या है, आज तक हमें ना आंख से देखने की आदत पड़ी। जो आंख से दिखता है वही हम देखने की आदत वही पड़ी। जो आंख से नहीं दिखता हम उसकी देखने की आदत अभी आज तक नहीं पड़ी। और जो आत्मा है वो कभी आंख से नहीं दिखेगी। आत्मा कभी भी आंख से, कान से, मुंह से, नाक से, स्पर्श से कभी भी जाने में नहीं आ सकती। तो आप क्वेश्चन पूछोगे फिर हम जानेंगे कैसे उसको? तो लक्षण से जाना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, फिर यहां पे इस क्वेश्चन पे वापस आऊं। हमें एक ग्लास में क्या करा, पानी डाला, ठीक है, नींबू डाला, चीनी डाली, नमक भी डाल दिया, क्या बन गया? शिकंजी बन गई। शिकंजी। शिकंजी बन गई, ठीक है। अच्छा बताओ, पानी में जब हमने चीनी डाली तो पानी कैसा हो गया? मीठा। वापस पानी में चीनी डाला, पानी कैसा हो गया? पानी तो अपने स्वरूप का है ही, हाँ पानी तो अपना ही स्वरूप है इसका। पानी मीठा नहीं हुआ, चीनी चीनी में है, पानी पानी में है। हमने नींबू नहीं छोड़ा उसमें, तो पानी खट्टा हो गया क्या? नहीं, कि नींबू खट्टा है? नींबू ही खट्टा है, पानी तो अपने आप में शीतल है ही। हाँ, हमने नमक डाल दिया तो कौन खट्टा हुआ? चीनी के नींबू या पानी? ये सब शिकंजी अपने में 4 अपने अलग अलग चीजें हैं, वो एक दूसरे में घुलती मिलती नहीं है, सबकी अपनी अपनी बाउंड्री है। अब जैसे मान लीजिए हमने शिकंजी पी, हमें थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आया, तो हम क्या बोलेंगे? ये चीनी बहुत खराब है, चीनी जल्दी डाल दी। कि बोलेंगे कि क्या नमक खा रहा है, नमक कड़वा है? क्या बोलेंगे? कि नींबू कड़वा है और कम हम पी रहे हैं, हम कम मीठा लगा, तो हम क्या बोलेंगे? कि नींबू और लेके आओ, कि पानी और लेके आओ। क्या बोलेंगे? चीनी। चीनी लेके आओ। ये हमें, अच्छा वो चारों चीजें हमें एक साथ अलग अलग दिख रही हैं क्या? कि ये चीनी है, ये नमक है, ये नींबू है, हमें दिख रहा है क्या? नहीं। बात ज्ञान क्लियर से हो रही पता है? लग रहा है। बात क्लियर हो रही है? हमें वो सारी चीजें दिख रही हैं क्या? नहीं दिख, पर कैसे जान पा रहे हैं हम उसको? क्योंकि एक कार्य कैसे हो हम रहा है। जान पा रहे हैं? बात क्लियर होती है? वैसे ही जैसे शिकंजी में 4 चीजें हैं, वैसे ही यहाँ पे भी 4 चीजें हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी क्या है? 4 चीजें हैं। क्या क्या 4 चीजें हैं? क्या क्या 4 चीजें हैं? पहला, जीव, मैं जीव वस्तु। पहली चीज क्या है? मैं जीव वस्तु। दूसरी चीज क्या है? ये शरीर, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? आश्रव। और चौथी चीज क्या है? बंध। अभी इसकी हम डेफिनेशन भी समझेंगे। क्या क्या चीज बोली? यहाँ पे कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। 4। जीव, शरीर, ये अजीव, और ये आश्रव, और ये बंध, ठीक है। अभी देखना, कोई अगर आपके घर में अगर कोई बच्चा है या कोई बेटी या बेटा, कोई भी आपके फैमिली में आता है ना, उसका संयोग होता है,
तो वहां पे कितनी चीजें आएंगी? एक चीज आएंगी, दो चीज आएंगी, कितनी चीज आई है वहां पे? जो बना है ना, जिसको हम लड़का बोल रहे हैं, जिसको हम लड़की बोल रहे हैं, है ना, या आपके परिवार में हम अपने को मम्मी पापा बोल रहे हैं, पति पत्नी बोल रहे हैं, वो जो वस्तु है ना, वो चीज है, वो चार चीजों का कंपाउंड है। नहीं आ रहा समझ में किसी को? पूना आंटी बोल रही आ रहा है भैया जी, आ रहा है, आ रहा है। शरीर है वो चार चीजों से बना है, शरीर, जीव, आश्रव, बंध से। हाँ, वो चीज जो हम बोल रहे हैं ना अपने आप को, हमारे पति, हमारा बेटा, हमारी सास, हमारी बहू, ये चार चीजों का कंपाउंड है, मिक्सचर है ये। जैसे शिकंजी जो बोलते हैं हम, शिकंजी, शिकंजी में जैसे चार चीजें होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी चार चीजें हैं। क्या क्या बोला? जीव, ये शरीर जो है ये अजीव, एक आश्रव और एक बंध। पहले ये नक्की करो कि ये चार चीजें मेरे, मतलब मैं जीव हूं, पर हम इन सबको जो हम ये जो देख रहे हैं कंपाउंड, ये सारी चीजें जो है, ये वर्किंग जो हो रही है, ये चार चीजों के साथ हो रही है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जीव मतलब क्या? कि जानने देखने वाली वस्तु, सुख दुख करने वाली वस्तु। शरीर क्या? कि जो जानता देखता नहीं, जो पुद्गल का, जो हम पुद्गल बोलते हैं, ये शरीर जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, ये अजीव। ठीक है, तीसरी चीज आश्रव। आश्रव बंध एक ही टाइप की वस्तु है, बट उनको एक टाइप डिफरेंशिएट किया है। आश्रव मतलब क्या? कि हमें जो सुख दुख के परिणाम है, जो पुण्य पाप के हमारे जो थॉट्स हैं, उनका आना, वो होता है आश्रव, और उन थॉट्स का बना रहना। क्या बोला? थॉट्स का आना और उन थॉट्स का बना रहना, चाहे वो पुण्य के परिणाम हो, चाहे वो पाप के परिणाम। तो उनका आना मतलब आश्रव और उनका बना रहना बंध। जैसे हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमें कुछ गलत बोला, तो आपको क्या लगा? एकदम से गुस्सा आ गई। तो ये गुस्सा आया, ये क्या है? पाप परिणाम। तो जो आया गुस्सा, जो नया एकदम से तुरंत जो उत्पन्न हुआ गुस्सा, वो हुआ आश्रव। अब वो दिन भर आपके माइंड में चल रहा है, हमने फालतू में बोल दी, हमने तो कछु की ही नहीं थी, हमारी सास ने ऐसे ही फालतू में डांट दिया, हमारे मम्मी ने ऐसे फालतू में डांट दिया, हमारे पति ने ऐसे डांट दिया, या आपने किसी को डांट दिया। आपके मन में क्या है? वो ग्लानि भाव चल रहा है, पाप परिणाम, कि हमने अरे यार फालतू में अपने बेटे को डाल दिया, फालतू में उसको मार दिया, या चपत लगा दी, कुछ भी ऐसा कर दिया रे। तो वो जो आपका थॉट बना हुआ है ना, कंटिन्यूटी चल रही है जब तक, तो वो हो गया बंद, और जो जैसे ही आया वो हुआ आश्रम। बात क्लियर होती है सभी को? बात क्लियर होती है? हाँ भैया हाँ जी। जी। तो यहाँ पे चार चीजें हैं, ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि जीव है वो जीव मात्र जानने देखने वाली वस्तु है, शरीर जानने देखने वाली वस्तु नहीं है। और ये जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, ये थॉट्स भी अलग वस्तु है, जो दुख का कारण है। जो पुण्य पाप है ना, ये भी दुख का कारण है, ये हमें बंद कराती है, ये हमें कर्म बंद होता है। जैसा हमें पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वैसे हमें बंद होता है। और बंधन मतलब संसार। जैसे जिनवाड़ी में भी आता है ना, कि चाहे सोने की बेड़ी हो और चाहे लोहे की बेड़ी हो, दोनों बेड़ी हमें संसार का कारण है, दोनों बेड़ी हमें दुख देने वाली है ना। तो हमें सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला कौन है? कि हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आत्मा है, उसका यदि हम लक्ष्य करते हैं, तो हमें पुण्य पाप नहीं होते, हमें शुद्ध परिणाम होते। तो वो जो शुद्ध परिणाम होता है, आत्मिक, जिसको बोलते हैं हम आत्मिक, शुद्ध आत्मिक परिणाम होते हैं, वो वास्तव में सुख का कारण है, वो वास्तव में मोक्ष का कारण, वो वास्तव में मोक्ष मार्ग है। बात क्लियर होती है सभी को? तो अब यहां पे क्या बोला कि
गेहूं को जैसे हम लेके आए तो बोरी, कंकड़, पत्थर सबको अलग कर दिया। तो जैसे ये शरीर है ना, शरीर ये बोरी है, और जो कंकड़ पत्थर क्या है, ये ऐसे, ये पुण्य पाप के परिणाम, ये कंकड़ पत्थर आश्रव बंध। आश्रव बंध है ना। ये आश्रव बंध की तो जो मात्रा है वो डिफरेंट डिफरेंट होती होगी। हाँ, सब कोई भी हर आदमी में अलग अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, क्लास में जितने लोग हैं सबकी अपनी अलग अलग अपने अपने थॉट्स और अपने परिणाम अलग अलग रहते हैं। हाँ, जैसे हमारे साधु हैं, हाँ उनकी वैसे कम होती जाती होगी। हाँ हाँ हाँ, जितनी जिसकी कम होगी उतना ही उसको आनंद की अनुभूति होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही रिलेशन है ना। अब देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, कि हम जब गेहूं लाए तो हमने क्या किया कि बोरा फेंक दिया, बोरा हटा दिया, कंकड़ पत्थर हटा दिए, और फिर गेहूं का सेवन कर। अब यहाँ पे भी चार वस्तुएं हैं। बोरा शरीर, शरीर की जैसे, शरीर क्या है, बोरा जैसे, है ना। और ये आश्रव परिणाम है, आश्रव बंध पुण्यपाप परिणाम, ये क्या है, ये कंकड़ पत्थर। तो अब क्या करें, शरीर को फेंक दो काट के। आश्रव परिणाम को क्या, छन्नी से छान लो। कैसे छानेंगे, अलग कैसे करेंगे, और आत्मा कैसे करेंगे? संवर नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे हमने बोरे में जो कंकड़ पत्थर बोरी थे उसको अलग करा हमने, एग्जाम्पल में जैसे अलग करा, तो यहाँ पे अलग कैसे करेंगे? हाँ मधु, वेद विज्ञान भैया। हाँ, हमें कुछ धर्म के नाम पे कुछ करना नहीं है, ये आप सबसे बड़ा निर्णय करो। धर्म के नाम पे हमें सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान करना है, उनको मात्र भिन्न जानना है। नहीं, आश्रव से आपका तात्पर्य उनको हटाना है, खत्म करना है, या सिर्फ जानना है? हमें सिर्फ उनको अपने आप से भिन्न जानना है, कि जीव उन आश्रव बंध से भिन्न। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण। उस उदाहरण के बाद फिर इसको समझा के क्लास एंड करेंगे। मान लीजिए एक पुरुष था, है ना, दो पुरुष थे, दोनों दोस्त थे, और दोनों के जो कपड़े धुलने वगैरह जाते थे वो एक ही धोबी के पास जाते, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक उसको आदमी को कुछ कारण से एक कुछ कपड़ा था, मान लो चद्दर था, उसको अर्जेंट में चाहिए था, कि भैया, धोबी को बोला तू ये चद्दर ले जा और जल्दी में धो के दे देना। और वैसा ही चद्दर उसके दोस्त के पास भी था, वो भी उसने धुलने दिया था। अब जल्दी जल्दी में धोबी ने चद्दर धो दिया और पहले वाले पुरुष को चद्दर दे दी। अब क्या हुआ, जो उसका दोस्त था, है ना, दोस्त को दिखा, अरे यार ये तो मेरा चद्दर नहीं है, तो अपने दोस्त के पास गया, वो पहले वाले दोस्त के पास गया। तो दोस्त के पास बोला कि देखो ऐसा है, धोबी ने चद्दर दिया था वो तुम्हारा चद्दर नहीं। बोलता अरे ऐसे कैसे, मेरा ही चद्दर है, मैंने धोबी को बोला था आज लेके आना, उसने वो मेरे को दे के गया है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा करो, पहले उसमें चिन्ह देखो, क्या नंबर लिखा है, तुम्हारे घर का नंबर क्या लिखा है वहां पे, है ना। मान लो वो 4 नंबर में रहता था, दूसरा 6 नंबर में रहता था, तो उसमें क्या, उसका घर का नंबर क्या था, 4, और चद्दर में क्या लिखा मिला, 6। तो उसको क्या मिला, अरे ये तो मेरा चद्दर है ही नहीं, है ना। अब क्या हुआ, अब रात तो हो गई थी, तो क्या कर रहा है, वो 6 नंबर के चद्दर को ही ओढ़ के सो रहा है कि कल सुबह दे दूंगा। तो बताओ, जब वो ओढ़ के सो रहा है तो वो उसका चद्दर है कि नहीं? वो क्या मान रहा है अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में क्या मान रहा है, नहीं है, कि मेरा चद्दर है कि मेरे दोस्त का चद्दर है? मेरे दोस्त का है, श्रद्धान हो गया उसे। उसको लक्षण से उसने जान लिया। और देखो, भले ही वो ओढ़ रहा है, भले ही वो उसको धो रहा है, उसकी देख रेख कर रहा है, या मान लो उसका दोस्त अभी 10 दिन के बाद आएगा और धोबी ने बता दिया कि भैया ये आपका चद्दर नहीं है, ये चद्दर तो ये रहा, आप ये लो कर लो, आप मेरे को दे दो। तो उसने बोल दिया नहीं, मैं 10 दिन के बाद उसको दे दूंगा,
वो 10 दिन तक वो चद्दर 6 नंबर का चद्दर अपने पास रख रहा है, पर वो सारे काम करेगा, पर ज्ञान में क्या है उसको, वो भेद विज्ञान हो गया। भेद विज्ञान हो गया मतलब परत्व हो गया, उसने छोड़ दिया ज्ञान में कि ये मेरा नहीं है। भले उसके साथ कैसा रख रहा हो, एकदम बढ़िया से कर रहा है, पर तो भी ज्ञान में क्या है, वो उसका परत्व हो गया है उससे। बोलो आज की डेट में ऐसे होता है कि नहीं? एक बहुत एकदम बहुत कहना चाहिए कि बहुत और रियल वर्ल्ड एग्जांपल, क्या हुआ कि 2 बहू थी घर की, है ना, वो बर्तन पोंछ रही थी और अपने काम कर रही थी। तो पिताजी ने बोला ऐसा करो, अब बहुत हो गया टाइम, अब तुम लोग अलग अलग रहने लगो, अपना बंटवारा कर लो, हमें ऐसा विचार आया है। बताओ, जो दोनों बहू हैं, देवरानी जेठानी, बर्तन पोंछ रही हैं और देवरानी को या जेठानी को ऐसा लगा रही है, तो मतलब जेठानी को ऐसा लग रहा है कि देवरानी की घर की कटोरी है, उसके मायके से आई है। तो बोलो, जैसे पिताजी ने बोला तुम्हारा बंटवारा हो रहा है, वहां खड़े खड़े बर्तन का बंटवारा हो गया। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? ज्ञान में अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ बंटवारा नहीं हुआ, और कहो तो जेठानी अपने अपने बर्तन पहुंच के रख दे और वो देवरानी अपने अपने बर्तन पहुंच के रख दे, उसके बर्तन छोड़ दे एक दूसरे, अभी कुछ हुआ नहीं। तो भी ज्ञान में क्या है, ज्ञान में परत्व हो गया, भेद विज्ञान हो गया, कहें तो उनको बंटवारे का भेद विज्ञान हो गया। वैसे ही जो आंटी बोल रही हैं कि जैसे अभी शरीर है, शरीर को हमें अलग नहीं करना है, शरीर को काट के फेंक के हमें भेद विज्ञान नहीं करना है, हमें वर्तमान में शरीर है, पर हम लक्षण से, लॉजिक से, हमारे जो जितने सिद्धांत हैं उनको सब लॉजिक से, नीति से, न्याय से हम जब समझेंगे तो हमें आत्मा दिखेगी दिखेगी दिखेगी, और जैसे आत्मा दिखेगी वैसा हमें परत्व इस शरीर से हो जाए, और जैसे शरीर से जैसे परत्व होगा तो बाहर संसार से भी परत्व हो जाए। तो जैसे आंटी मैंने पहले पूछा कि उनकी सिगड़ी चल रही है तो उनको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा दुख, क्योंकि उसको अपना जान ही नहीं रहे, अपना जान नहीं रहे तो टेंशन नहीं तो दुख नहीं, वो अपने आत्मा में लीन है। भैया मेरा जो घर है, मेरे घर के जो जितने लोग हैं, संपदा है, मेरी घर की संपदा, तिजोरी, सब वो सुरक्षित है। अब बगल वाले घर में कुछ हो सो, वैसे शरीर में जो कुछ हो सो, मेरी जो संपदा है, मेरे जो अनंत गुण है वो भिन्न है, उसमें कुछ वो छुई आग तो उसको छू ही नहीं सकती आत्मा में। पांडवों को एकदम खोलते हुए औजार पहना है, वो आभूषण पहना है, एक बाल भी बांका नहीं कर पाया, मोक्ष हो गया उन्हें। मात्र सिर्फ नकुल सहदेव को ऐसा थॉट आया कि अरे ये हमारे जो साथ में, मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई, बट जो हमारे साथी मुनिराज है, हमारे संघ के साथ में जो मुनिराज हैं, उनको कितनी वेदना है, बस इतने से राग के कारण उनको सर्वार सिद्धि का बंध हो गया। अब पता नहीं कितनी सागरों की आयु के बाद देव बनेंगे, फिर वापस मनुष्य भाव लेंगे, फिर उसके बाद मोक्ष। अच्छा, नकुल और सहदेव, हाँ, मतलब अभी सिर्फ में लीन नहीं हो पाए वो, भीम, हाँ अच्छा, वो पूर्ण लीन नहीं हो पाए, लेकिन भविष्य में वो जो पक्का मोक्ष जाएंगे, वो अगले भाव में मनुष्य भाव से फिर मोक्ष जाएंगे। कहना क्या है कि हम अगर ज्ञान में भिन्नता कर लेते हैं तो हमारी भिन्नता हो जाती है, भले ही हमारे साथ अभी शरीर है, भले ही हमारे साथ अभी आश्रव बंध है, बट हम अगर अपने ज्ञान में उससे परत्व कर लेंगे तो हमें भेद विज्ञान हो जाएगा, और जो भेद विज्ञान होगा तो हमें उस आश्रव बंध के साथ साथ एक सुख की धारा भी चलेगी, जिसको हम रत्नत्रय बोलते हैं, जिसको हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलते हैं। ये जो सुख की धारा है वो कंटिन्यूटी में चलेगी, वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और फिर वो मोक्ष हमें दिला के ही छोड़ेगी। बात क्लियर होती है?
ठीक है, आज हमने नई चीज पढ़ी है, ये जो 4 चीजों का कंपाउंड हमने पढ़ा है, इसको आप उसको और थोड़ा घोलन करें, इसको और समझें। कोई भी चीज समझ में नहीं आती है क्लास में तो आप बिल्कुल बेझिझक हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं तो पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में और किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम क्लास का एंड करते हैं। क्लियर होती है सबको बात? मतलब आश्रमबंध तो ये कर्मना वर्गना की जो है वही उसी तरह से चिपके रहते हैं, वही चीज होगी ना भाई? देखिए, भैया जी, आश्रव बंध जो है ना 2 टाइप से कहे जाते हैं। एक तो है जीव के परिणाम, वास्तव में आश्रव बंध वो हैं, और जैसे जीव के भाव होते हैं वैसे कर्म बंधते हैं। आपके अगर पाप का परिणाम होगा तो वैसे ही आपको बंध होगा, ऐसा नहीं है पाप के परिणाम से आपको पुण्य का बंध होगा। तो वास्तव में जो पुण्य पाप परिणाम है वो वास्तव में आश्रव बंध है, और उनके कारण हमें कर्मों का बंध होता है। तो उस कारण से उनको भी आश्रव कह देते हैं कि कर्मों का आना और कर्मों का बंध जाना। तो इस कारण से कहते हैं, अब जैसे आपको कंटिन्यूटी में गुस्सा चल रहा है तो कंटिन्यूटी में वो कर्म बंधन हो रहा है, तो जो वो आश्रम वो भी बंद है, और उसके निमित्त से उसके पैरेलल में जो हमें कर्म बंधन भी हो रहा है, हमें कर्म कंटिन्यूटी में बंध रहा है, तो वो भी बंध कहलाता है ऐसे। पर वास्तव में हमें अपनी आत्मा से मतलब है, हमें आत्मा का ध्यान रखना, हमें मतलब आत्मा का लक्ष्य करना है, इसलिए हम आत्मा के परिणाम को मुख्य करके बात कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, क्लियर होती है बात? भैया जी जो 3 पॉइंट बताए थे ना, कि एक तो पहला पॉइंट ये कि वस्तु का शरीर का ज्ञान, नहीं, वस्तु शरीर नहीं, पहला तो बोला था रहस्य का विशेष ज्ञान। अच्छा, पहला है रहस्य का विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। दूसरा है वस्तु स्वरूप की वस्तु स्वरूप का, हाँ, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। और तीसरा वस्तु स्वरूप का ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा निर्णय है, वो भेद विज्ञान, ऐसा। ठीक है, अपने आप को शुद्ध आत्मा मानना, वो वाला भेद विज्ञान, लास्ट वाला पॉइंट। हाँ, ठीक है। और किसी जी, मैं तीसरा है मैं ज्ञायक हूँ, हाँ, मतलब मैं जानना ज्ञान में देखना। ऐसा निर्णय, ज्ञान में ऐसा विश्वास कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, अच्छा, ऐसा, वो वेद विज्ञान। और ऐसा हूं मतलब शरीर नहीं हूं, शरीर से मेरे को कुछ नहीं होता, तो ये नास्ति में भी एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। शरीर से मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं होता, शरीर से मेरे को लाभ हानि नहीं होती, शरीर मेरे को दुख का कारण नहीं, ऐसा। ठीक है जी, धन्यवाद भैया। क्लास अभी एंड करते हैं। कल शायद से तो दोपहर में प्रोग्राम रहेगा, तो कल दोपहर की क्लास तो नहीं रहेगी, फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे। ठीक है, तो कल का प्रोग्राम 2 से 4 का है क्या, या वो टाइमिंग शायद से आपको व्हाट्सएप में मिल गई है, मैं देख नहीं पाया हूँ उस चीज को। अच्छा, तो ठीक है, आ कल जाएगा। वही 2 या 2:30 बजे से ऐसे ही, 2:30 या 3 बजे से ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोलिए द्वादशंग में चिन्वाणी माता जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय